बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आज की 10 मिनट की वीडियो आपका करियर सेव कर सकती है। स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं बीएस प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स के बारे में। आज की वीडियो में जो हम मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे इस डिग्री का इंट्रोडक्शन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दौरानिया और नेक्स्ट मेरिट पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में, और फ़ी पैकेजेस क्या हैं पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जो हर डिग्री के बारे में एक अहम हिस्सा समझा जाता है या किसी भी डिग्री में इन होने के लिए जिसको सबसे पहले हम अहमियत देते हैं किसी भी डिग्री का करियर अपॉर्चुनिटीज़। और सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि बीएस प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स कर लेने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि बीएस प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें प्रोस्थेटिक्स की तो द डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड फिटिंग ऑफ आर्टिफिशियल डिवाइस टू रिप्लेस लॉस्ट लिम्स हैंड और फीट। इंसानी जिस्म से मुख्तलिफ अज़ा किसी हादसा की वजह से या किसी बीमारी की वजह से कट हो जाते हैं और उनकी जगह पे आर्टिफिशियल लगाना। कोई अगर बाजू कट हो गया तो आर्टिफिशियल बाजू लगाना, टांग कट हो गई तो टांग आर्टिफिशियल लगाना, उसके बारे में स्टडी। और अगर हम बात करें ऑर्थोटिक्स के बारे में, द डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ आर्थोपेडिक अप्लायंस टू सपोर्ट इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जौन सी डिग्री हमारी प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स, इस डिग्री को बाज़ यूनिवर्सिटी जौन सी हैं वो इस डिग्री को बीएस फिजिकल रिहेबिलिटेशन साइंस के नाम से भी ऑफ़र कर रही हैं। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ बीएस प्रोस्थेटिक्स के नाम से डिग्री ऑफ़र कर रही हैं, बाज़ यूनिवर्सिटी बीएस ऑर्थोटिक्स के नाम से ऑफ़र कर रही हैं और बाज़ यूनिवर्सिटी बीएस फिजिकल रिहेबिलिटेशन साइंस के नाम से ऑफ़र कर रही हैं। लेकिन अगर आप इस डिग्री को हासिल करना चाहते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ बीएस प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स के नाम से ऑफ़र कर रही हैं, आप इसमें एडमिशन ले लीजिएगा। या जो यूनिवर्सिटी बीएस फिजिकल रिहेबिलिटेशन साइंस ऑफ़र कर रही है इसमें आप एडमिशन ले लीजिएगा। तो ये अगर हम इस डिग्री के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मैट्रिक साइंस कर लेने के बाद अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल की डिग्री हासिल की है, मीन्स आपने इंटरमीडिएट में फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ा है, तो देन आप बीएस प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स की डिग्री के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें आपके कम से कम 60% नंबर होना ज़रूरी है। अप्रोक्सीमेटली यूनिवर्सिटीज़ आपसे 60% नंबर रिक्वायर करती हैं इन होने के लिए। और अगर हम इस डिग्री के दौरानिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, ये डिग्री 4 साल की डिग्री है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर का दौरानिया जो उनसे है वो 6 माह है। और अगर मेरिट की बात आ जाए तो डियर स्टूडेंट्स कम से कम 15 से 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसे बीएस प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स की डिग्री ऑफ़र कर रही हैं इस वक्त। 15 से 20 यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों यूनिवर्सिटीज़। अगर फिर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, अब मेरिट डिपेंड करते हैं कि स्टूडेंट्स की रेशियो को मद्देनजर रखते हुए अगर स्टूडेंट एक डिग्री के अंदर ज़्यादा इन हो गए और उनका स्कोर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है मेरिट ज़्यादा होगा। कम इन हुए, स्कोर कम है तो उसी हवाले से कम होगा उसका मेरिट। मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करें, मिनिमम डियर स्टूडेंट 70% से लेके तकरीबन 90% तक बीएस प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स की डिग्री का मेरिट रहता है। और जब मेरिट बनता है डियर स्टूडेंट्स, हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया मुख्तलिफ होता है। बाज़ स्टूडेंट्स के बार बार मैसेज आते रहते होते हैं कि वो मेरिट के बारे में पूछते हैं, आया कि एंट्री टेस्ट होना है कि नहीं है, एमडी कैट होगा क्या है। डियर स्टूडेंट याद रहे, हर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। बाज़ यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी की अगर बात करें, अलाइड हेल्थ साइंस प्रोग्राम है किंग एडवर्ड की, अगर आप बात करते हैं तो वो नेशनल एमडी कैट भी रिक्वायर करती है। बाज़ वो अपना एंट्री टेस्ट भी कंडक्ट कर लेती है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है आपका मैट्रिक का स्कोर, इंटरमीडिएट का स्कोर और उसके बाद जो आपका एंट्री टेस्ट होगा वो किसी भी सूरत में हो सकता है। वो नेशनल एमडी कैट ले ले, वो नम्स का, या वो कोई भी यूनिवर्सिटी अपना कोई ले ले टेस्ट। ये हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है। ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या यूनिवर्सिटी जाकर आपको पता चलेगा उनके टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है। लिहाजा इन तीनों की वेटेज को शामिल करके आपका मेरिट बनता है। आपके मैट्रिक के नंबर, आपका इंटरमीडिएट के नंबर और उसके बाद आपका एंट्री टेस्ट जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, तीनों को मिला के आपका मेरिट बनता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में कम से कम आपके 60% नंबर होना, 50%, बाज़ 50% भी रिक्वायर कर लेती हैं। लेकिन मिनिमम मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का ये मिनिमम टू मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ये कहती हैं कि कम से कम आपके 60% नंबर हों प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल।
और प्राइवेट सेक्टर की भी बाज़ यूनिवर्सिटीज़ अपने एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती हैं। और अगर हम डियर स्टूडेंट्स फ़ी पैकेजेस की बात करें तो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में आपका कम से कम 3 लाख से लेकर 4 लाख में आप BS फिजिकल रिहेबिलिटेशन साइंस या BS प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स की डिग्री हासिल कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स मिनिमम 5 लाख से लेकर 10 लाख प्लस तक आपका खर्च आ सकता है। तो अब हम मेन बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटी की। किसी भी डिग्री के अंदर जब स्टूडेंट इन होता है उसका ये होता है कि इस डिग्री का स्कोप क्या है, इसका करियर क्या है। BS अगर हम बात करें BS प्रोस्थेटिक्स एंड आर्थोटिक्स या BS फिजिकल रिहेबिलिटेशन साइंस की, तो उसके करियर में देखें कि किन किन एरियाज़ में आप जॉब कर सकते हैं। इस डिग्री को हासिल कर लेने के बाद स्टूडेंट्स आप रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जॉब्स ऑफर होती हैं, मेडिकल क्लिनिक्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में जॉब्स ऑफर होती हैं और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, स्पेशली क्लिनिक एंड होम हेल्थ सेटिंग में जॉब्स ऑफर होती हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर भी जॉब्स ऑफर होती हैं। ये वो एरिया आ जाता है कि जिसमें आप BS प्रोस्थेटिक्स एंड आर्थोटिक्स की डिग्री हासिल कर लेने के बाद इन हो जाते हैं। अगर डियर स्टूडेंट्स हम सैलरी पैकेज की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में आपका सैलरी पैकेज आपके स्केल पे डिपेंड करता है। आपका 12 स्केल है, 14 है, 16 है, 17 है। आपका पब्लिक सेक्टर जो आपका स्केल होगा उसी हवाले से जॉब होगी। ये टोटली एरिया आपके पास आ गया। हर एरिया का स्केल जो सा स्केल अगर 17 देखते हैं, लेकिन अगर मेडिकल में 17 है, टीचिंग में 17 है, दोनों की सैलरी डिफरेंट होगी, स्केल चाहे सेम होगा। तो ये पब्लिक सेक्टर में तो आपके स्केल पे डिपेंड करता है। अगर मिनिमम तो मैक्सिमम की हम बात करें 30,000 से लेके 50,000, 60-70,000 प्लस तक भी आपका पब्लिक सेक्टर में हो सकता है। अब अगर सैलरी पैकेज की बात करें हम प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट 2 चीज़ें, आपकी स्किल, आपका एक्सपीरियंस। पहले तो ज़रूरत ईजाद की माँ है। ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा अहमियत उस शख्स को दी जाएगी जिसके पास स्किल होगी और उसके बाद जिसके पास जिसके पास इस डिग्री का तजुर्बा होगा। तजुर्बा डियर स्टूडेंट्स ज़रूरी होता है। तो अब उस हवाले से आप प्राइवेट सेक्टर में देखें तो मिनिमम डियर स्टूडेंट्स आप 20,000, लेकिन तजुर्बे, एक्सपीरियंस, स्किल के साथ साथ आप 50, 60, 70,000 प्लस भी अर्निंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल कॉलेजेस हैं जो उनसे BS प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स की डिग्री ऑफर कर रहे हैं। बाज़ इसको फिजिकल रिहेबिलिटेशन साइंस के नाम से भी ऑफर कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट 15 से 20 यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं जो इस डिग्री को ऑफर करवा रहे हैं। देखें जिसमें सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, सेकंड नंबर पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और उसके बाद डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कराची, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर, उसके बाद ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, अब्बासियन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और उसके बाद इसरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, सियालकोट मेडिकल कॉलेज सियालकोट, और उसके बाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड आर्थोटिक्स साइंस पेशावर, नेक्स्ट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस इस्लामाबाद, और उसके बाद महबूब मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर। ये वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस थे जो उनसे BS प्रोस्थेटिक्स एंड आर्थोटिक्स की डिग्री या BS फिजिकल रिहेबिलिटेशन साइंस की डिग्री ऑफर कर रहे थे। और डियर स्टूडेंट्स लास्ट में एक अहम बात करता चलूँ, जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं अलाइड हेल्थ साइंसेस की तरफ भी लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है, दीगर BS प्रोग्राम्स के अंदर भी लोग बहुत ज़्यादा हो गए। एक सिंपल सा छोटा सा टिप है आप लोगों के लिए, अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। वो क्या है, अगर आप इस डिग्री किसी भी डिग्री के अंदर आप इन होते हैं, वो अलाइड हेल्थ साइंसेज है, वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम है, वो कॉमर्स है, वो आर्ट्स है, जो भी है, डियर स्टूडेंट जब आप अपनी डिग्री का 50% हिस्सा क्लियर कर ले, मीन्स आपके 4 सेमेस्टर हो जाए, उसके बाद आप अपनी डिग्री के रिलेटेड बाहर कोई प्राइवेट जॉब ढूंढना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट हैं BS प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स के, आपके 4 सेमेस्टर हो गए या 5 सेमेस्टर हो गए, आप इनके रिलेटेड, ये आपको मैंने एरिया बता दिया, इन एरियाज़ के अंदर जॉब ढूंढना, किसी प्राइवेट क्लिनिक पे चले जाएँ, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएँ, आप सिंपल उनसे एक बार ये भी कह दें कि जितने वो आपको पे कर सकते हैं, चाहे वो आपको 3-4 थाउजेंड पे कर सकते हैं। मिसाल को ऐसा भी किसी बड़े हॉस्पिटल में आपको कहते हैं कि मैंने 7-7
वर्क भी करना है, तो मैं आपसे सैलरी नहीं डिमांड करता। वो आपको चाहे सैलरी नहीं देते, कम से कम 1 साल आप किसी बड़े हॉस्पिटल में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का है पब्लिक सेक्टर का, 1 साल काम कर लेंगे, मीन्स आपके 6 सेमेस्टर हो जाएंगे, 7वें 8वें सेमेस्टर में अगर जब वहाँ से आपको स्किल आनी शुरू हो जाएगी, आप चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकल आप जानना शुरू हो जाए। अब जो ही इधर से आपकी डिग्री मुकम्मल होगी और आपकी CV किसी पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल में, अप्रॉक्सीमेटली प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके टेबल पे जो ही पड़ी होगी, वो देखिए हाँ इस बच्चे का तालीम के साथ साथ तजुर्बा भी है, फ़लाँ हॉस्पिटल का है या फ़लाँ क्लिनिक का है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको वहीं से जॉब स्टार्ट हो जाएगी। चाहे सिंपल स्टार्ट आपको 20,000 होता है, लेकिन देखिएगा विदिन 4-5 ईयर्स आप अपने फील्ड के माहिर होंगे और इतने कामयाब तरीन इंसान होंगे, आप किसी के हाथ नहीं आएंगे। तो इंशाल्लाह एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि बिलखुसूस BS प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स के लिए, मींस अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मज़ीद और टिप्स आप स्टूडेंट्स को दूंगा। रीज़न डैट ये इनको मैंने अपनी लाइफ इनको मतलब अप्लाई किया है, तो स्टूडेंट इस वक्त आपके सामने हूँ। तो चले खैर, हमारी आज की वीडियो BS प्रोस्थेटिक्स और आर्थोटिक्स के बारे में थी, जिसका इंट्रोडक्शन हमने और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दौरानिया, मेरिट, फ़ी पैकेजेस और करियर अपॉर्चुनिटी, सैलरी पैकेज और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात की। उम्मीद करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स ये आज की 10 से 12 मिनट की वीडियो ने आपका करियर सेव कर लिया होगा, आप इन चीज़ों के बारे में कंप्लीट जान गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।